सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 22वां सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्याय में पिछले अध्याय के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ मुनि के समझाने पर किस तरह राजा दशरथ जी राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए तैयार होते हैं, मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर, अर्थात पिछले अध्याय में जिस तरह समझाया गया उसी को निरंतरता दी जा रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जो दशरथ पहले आग्रह कर रहे थे, भेजना नहीं है, न भेजने का हठ था, आग्रह था, तो वशिष्ठ जी के समझाने पर तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्तिवाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रम मूर्ध्न्युपाग्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रत्यनांतरात्मना। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघ कर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से फूलों की भारी वर्षा की। देव दुंदुमियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनियां गूंज उठी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांधे रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुणेर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी जा रही है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोटी के चमड़े के बने दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटिप प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुरवाणी में राम को संबोधित करते हुए कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब नहीं होना। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। हितात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से
तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई और नहीं होगा। हे अनग, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्या सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ये बला और अतिबला क्या है? ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। ककुत्सनंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया। ये राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी गुण विद्यमान है, इसमें संशय नहीं। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से दोनों विद्या ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रम श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हो रही थी। भक्तों, इस 22वें अध्याय में मात्र 24 श्लोक हैं। ये अध्याय काफी छोटा है, और जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा संकल्प है अध्याय छोटा है तो छोटा ही रहने देते हैं, बड़ा है तो उसको बड़ा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बड़ा अध्याय है तो उसमें कुछ कटौती करनी ऐसा नहीं, छोटा है तो उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना ऐसा नहीं। जैसा लिखा गया महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, उतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। आपका अधिक समय न लेता हुआ, न अपनी ओर से कुछ जोड़ने का प्रयत्न करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जाते जाते आपसे एक ही तो अनुरोध रहता है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य कर दें